गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिसको भी देखनी हो लिंक करके दे सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, टू पार्ट हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। देखिए थर्ड पार्ट में इसने क्या बताया। इन क्वेश्चनों को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे थे। हमने दो पार्ट किए एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों ही पार्ट अब हमने क्या किससे मेथड से किए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही किए हैं। क्योंकि इसने बताया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने हैं। तो वैसे तो मेथड मैंने बताया था इस चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड भी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने हैं। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने की कोशिश करना। आगे जो आएंगे एलिमिनेशन मेथड आएगा। तो यदि वो नहीं बताता है इस टाइप की कोई बात, अगर किस मेथड से हमने करना है, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन यदि वो कहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कीजिए, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, अन्यथा हम किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन को दिया हुआ उसने, तो यहाँ पे हम किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि वो कहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करना, तो ही करें। तो देखिए आपको कौन सा अच्छा मेथड लगता है। तो सारे मेथड आने जरूरी हैं। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उसका हम यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इसने क्या दिया है थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। कोई क्रिकेट का कोच है, वो 7 बैट और 6 बॉल को इतने रुपए में क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, खरीद रहा है। लेट सी बाय 3 बैट, उसके बाद उसने 3 बैट एंड 5 बॉल ₹4 में खरीदे उसने। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल की हमने कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हमने इस बात का नहीं पता कि बैट्स और बॉल की कॉस्ट क्या है, तो हम वही कॉस्ट हम मान लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ बैट्स, 1 बैट्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू X रुपीज, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल्स Y रुपीज। ये हमने मान ली, लेट कर ली। कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू X रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की कॉस्ट जो हमने वो क्या मान ली, Y रुपीज मान ली। ये चीज हमने पहले लेट कर ली। उसके बाद इसने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा है ये। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में इसने बताया कि 7 तो बैट्स हैं। यदि एक बैट की कीमत अपने पास जो कॉस्ट है वो X रुपीज है, तो सीधी सी बात है कि 7 बैट्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 7X रुपीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने पास 7 बैट्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 7X। और 6 बॉल है अपने पास, कितनी बॉल है, 6 बॉल। तो एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, Y रुपीज है। तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी अपने पास, 6Y हो जाएगी। तो इज इक्वल टू कितने अपने पास, 3800। दोनों की मिलाकर के जो कॉस्ट है अपने पास वो कितनी है, 3800 कॉस्ट है। तो इस प्रकार से अपने पास 7 बैट और 6 बॉल की जो कॉस्ट है वो इस प्रकार से कितनी आ जाएगी, 3800 की। ये अपने पास फर्स्ट कंडीशन तैयार हो चुकी है। अब देखिए हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। देखिए लेट सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। कितने रुपए में उसने खरीदी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन उसी प्रकार से बिल्कुल क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ भी कितने हैं, 3 बैट्स। एक बैट्स की जो कीमत है वो अपने पास X रुपीज है। तो 3 बैट की जो कॉस्ट होगी वो सीधी सी बात है कितनी हो जाएगी, 3X हो जाएगी। X की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि वो फिर कह रहा है 5 बॉल्स, कितनी बॉल है अपने पास, 5 बॉल है,
तो एक बाल की जो कॉस्ट y है तो 5 बाल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y हो जाएगी और इज इक्वल टू कितना आ जाएगी 1750 कितनी आ जाएगी 1750। तो इस प्रकार से अपने पास इस प्रकार से दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि कौन से मेथड का प्रयोग करना है। अब हमने मैंने बता दिया एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन तीनों मेथड आने के बाद हम किसी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं यदि उसने नहीं कहा हो तो। और यदि उसने बता ही दिया स्टार्टिंग में कि उस किसी मेथड का प्रयोग करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रयोग करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रयोग करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रयोग करें, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रयोग करेंगे। देखिए हम किसी भी एक्सरसाइज से इक्वेशन से एक वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं और वो वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यू निकालें। तो देखिए यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास। देखिए यहां से वैल्यू आ जाएगी 7x को हम 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6y, ठीक है ना। ताकि हमने इस 6y को दूसरी साइड में ले गया हमें और ये किसका हो जाएगा अपने पास माइनस का हो जाएगा और 7x की जो वैल्यू है वो अपने पास ये आ गई। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास 3800 माइनस में 6y अपॉन में क्या आ जाएगी 7, कितना आ जाएगा 7। ये अपने पास क्या आ गया अपने पास 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7, ये x की वैल्यू आ गई अपने पास। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास x की। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू इसका नाम जैसे 1 डाल देते हैं, इसका नाम क्या डालते हैं 2। तो ये जो वैल्यू है हम क्या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे हम। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए x यहाँ पे है, यहाँ पे हम ये जो वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट की है वो यहाँ पे रख देंगे 3 इंटू 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7 प्लस में 5y इज इक्वल टू 175। क्या किया मैंने, यहाँ पे जो वैल्यू थी ये x की वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने रख दी। अब अपने पास यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 को बाहर रख दिया प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। इस प्रकार से अपने पास ये क्या आ जाएगा अपने पास वैल्यू हमने इसको रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सॉरी, अब देखिए 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 300 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 और 11 माइनस में 3 6 जा 18y अपॉन में 7 प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। क्या है अपने पास, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3 6 जा 18y और अपॉन में 7 प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या करें हम इसमें क्या ले लेंगे, हम एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे भी क्या कर देते हैं हम 1 कर देते हैं और हम क्या ले लेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे एलसीएम 7 एलसीएम आ गया अपने पास। और यहाँ तो ऐसे कैसे लिख देंगे 0 माइनस में 18y और 5 7 जा 35y इज इक्वल टू 1750। ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसके नीचे 1 था तो 1 की 7 से मल्टीप्लाई कर दी, इसके नीचे तो 7 था ही तो ये रकम जो थे ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास 7 को दूसरी साइड में लेके जा रहा हूं मैं और ये आ जाएगा अपने पास 11400 और 35 में से 18 जाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 17 आ जाएंगे
प्लस के 17y इज इक्वल टू 17, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 7। 7 को मैं दूसरी साइड में लेके चला गया और ये इसमें से इसको क्या कर दिया मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। अब हमने 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7 5 35 7 7 49 और 3 कितने हो जाएंगे अपने पास 52 और 7 एकम 7 7 और 5 12, इतना आ जाएगा अपने पास। 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार दोबारा लिख लीजिए 7 7 0 0 7 5 35 3 और 7 7 49 और 3 कितने हो जाएंगे 52 5 7 एकम 7 और 5 12, अपने पास ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब 17y इज इक्वल टू क्या करेंगे हम 2 2 5 0 माइनस में 11 4 0 0, इसको दूसरी साइड में लेके चले गए हम। दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ 4 है तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 और यहाँ 1 में से बन जाएगा तो 0। अब कितना आ जाएगा अपने पास 8 5 0 आ गया अपने पास। अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 8 5 0 अपॉन में 17, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 17 85 कितना आ जाएगा अपने पास 50 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 50 आ जाएगी। अब y की वैल्यू अपने पास 50 आ गई, ये वैल्यू हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे हम वैल्यू को। तो यहाँ पे रख रहा हूं मैं x इज इक्वल टू 3 8 0 0 माइनस में 6 मल्टीप्लाई 5 6 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 7। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 3 8 0 0 माइनस में 6 0 300 अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास 7। ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे y के स्थान पे क्या रख दी, ये जो वैल्यू थी अपने पास 50 उसको रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, तो अपने पास क्या आ गई 50 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 300। और अब इसको हम क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएंगे 3500 और इसको हम कैंसिल करेंगे तो 7 5 35 500 कितना आ जाएगा अपने पास 500 आ जाएगा। ये अपने पास क्या आई x की वैल्यू आ गई और ये किसकी आई थी अपने पास y की वैल्यू आई थी। अब ये वैल्यू है हम यहाँ पे एक बार रख के देख लेते हैं आंसर सही है या गलत है, उसका पता चल जाएगा हमें। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे कितनी है 500, तो 7 5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 3500 और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 से कितने आ जाएंगे अपने पास 300 और इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाते 3800 ही आंसर आया हुआ है। तो इसका मतलब x और y की जो वैल्यू अपने पास आई है वो राइट आई है। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा देखिए क्या बताया मैंने, यहाँ पे जो दिया था क्वेश्चन में इसने 7 बैट और 6 बॉल दिए थे, उसकी कॉस्ट 3800 दी हुई थी। तो हम सबसे पहले एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट मानेंगे, लेट करेंगे। उसके बाद अपने पास 7 बैट थे तो 7x हो जाएगी और 6 बॉल थी तो 6y हो जाएगी इज इक्वल टू 3800। उसके बाद हमने यहाँ से इस 6y को दूसरी साइड में लेके चला गया मैं और x इज इक्वल टू 7 अपॉन में आ गया। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू को क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद ये थी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन में इसमें क्या बताया इसने 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी और 5 बॉल है तो 5y हो जाएगी इज इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी अपने पास 2 आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है x की वैल्यू हमने यहाँ पे उठा करके रख दी, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ जो x था इसके स्थान पे मैंने ये वैल्यू जो थी ये उठा करके यहाँ रख दी। अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया अपने पास। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अपने पास ये आ गया। उसके बाद इस 7 को मैं दूसरी साइड में लेके चला गया और 35 में से 3 जाएंगे तो 7 3y
अब इसको हमने सोल्व किया, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से 17y आ गई, इसको सोल्व करेंगे तो 8500, तो 17 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगी y की वैल्यू। और ये जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर किसमें रख देंगे, 1 में पुट कर देंगे यहाँ पे y के स्थान पे। तो अपने पास 50 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, और इस पे आ जाएगा अपने पास 3500, इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 500। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 500 और y की वैल्यू कितनी आई 50। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, यहाँ हम इसको अब लास्ट में क्या लिखेंगे हम, जो अपने पास जो कॉस्ट पूछ रखी थी, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, वो कितनी अपने पास, कॉस्ट ऑफ 1 बैट आई अपने पास 500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल्स की जो कॉस्ट आई वो आई अपने पास 50 रुपीज। ये लाइन हमने जरूर लिखनी है, क्योंकि अब इसने यही बात पूछी थी, कॉस्ट ऑफ 1 बैट और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो हमने इसमें पूछी थी, तो वो लिखनी जरूरी है। तो इस प्रकार से इसको जरूर लिखेंगे। 7 है अपने पास नीचे, इसके इस रकम के नीचे क्या है 7 था। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू 500, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी आ जाएगी 50 रुपीज। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, थर्ड का थर्ड पार्ट था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया इसने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है इसने इसी प्रकार से, तो उसको भी हम करेंगे। तो देखिए अब 3 का फोर्थ पार्ट देखिए, थर्ड के फोर्थ पार्ट में क्या बताया इसने, इस प्रकार से दिया हुआ है, टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ऑफ ₹105। टैक्सी में सभी बैठे हैं, सभी को पता है टैक्सी। तो टैक्सी में क्या होता है, यदि कोई नहीं बैठा हो तो मैं बता देता हूँ। टैक्सी में क्या होता है, मीटर लगा हुआ होता है, और वहां उस मीटर में क्या होते हैं, अब जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो यदि हम पर्सनली उसको करते हैं यदि टैक्सी को, तो वो कह देता है कि भाई ये फिक्स चार्ज तो लगेंगे, प्लस में जितना किलोमीटर आप चलेंगे उसके हिसाब से भी पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से टैक्सी होती है। तो जैसे ओला होगी, उबेर होगी, इस प्रकार से उसमें क्या है अपने पास, दिल्ली में ऐसी टैक्सी चली हुई है। तो जहां भी है, कहीं भी है टैक्सी अपने पास, वहां पे अपने पास फिक्स चार्ज होते हैं उनके, और प्लस में जितने किलोमीटर हम जाएंगे तो उस हिसाब से चार्ज भी पेड करने पड़ते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में यही बात बताई इसने, क्या बताया कि उसको 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज देने पड़ते हैं, और 15 किलोमीटर चार्ज के लिए 155 रुपीज देने पड़ते हैं। अब हमने फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर के चार्ज हमने फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन में। और यदि वो 25 किलोमीटर चले, ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर, तो उसको कितने रुपए चार्ज करने पड़ेंगे, इतनी चीजें हमने उसको फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए हम क्या लेट कर लेंगे यहाँ पे, अपने पास जो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कह रहा है वही चीज हम क्या कर लेंगे क्वेश्चन में लेट कर लेंगे। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज मान लिया हमने, क्या रुपीज मान लिया x रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज कितने मान लिया हमने y रुपीज। ये चीज हमने क्या कर ली, लेट कर ली। फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का जो चार्ज था अपने पास वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लेट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में इसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या बताया, फर्स्ट कंडीशन में इसने बताया कि 10 किलोमीटर के हिसाब से उसको 10 किलोमीटर यदि वो डिस्टेंस कवर करता है तो उसको 105 रुपीज पेड करने पड़ते हैं। तो मैंने बताया कि फिक्स चार्ज तो वो जो टैक्सी ड्राइवर है, कोई भी कैंडिडेट यदि उसके अंदर बैठता है तो वो फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा। तो फिक्स चार्ज हमने क्या ले कर रखे अपने पास x प्लस, अब उसको 10 किलोमीटर जाना है तो हम 10 किलोमीटर
पर किलोमीटर के चार्ज कितने हैं, वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 10 वाई हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 वाई। और उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 105 रुपीज पेड करने पड़ रहे हैं उसको, तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 105 रुपीज। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 1 अपने पास। या हम इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड से यदि कर रहे हैं हम, तो मैंने बताया भी था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, किसी मेथड से यदि उसमें नहीं बोला है तो किसी भी मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में इसने सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रयोग बोल रखा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रयोग कर रहे हैं हम। देखिए, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 105 माइनस में 10y, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे। अब देखिए इसी प्रकार से अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। कंडीशन नंबर क्या होता है इसमें, 15 किलोमीटर यदि चलता है वो ना 15 किलोमीटर, तो उसको 155 रुपीज देने पड़ते हैं। कितने, 155 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, फिक्स चार्ज तो उसी प्रकार से मैंने बताया लगेगा x रुपीज तो लगेगा ही, प्लस में 15 किलोमीटर जा रहा है वो तो y रुपीज है, तो 15 y हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितने अपने पास 155 रुपीज है, ठीक है ना। 155 फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, x रुपीज अपने फिक्स चार्ज था वो लगेगा, और 15 किलोमीटर यदि वो जा रहा है तो इसका मतलब 15y इज इक्वल टू 155 रुपीज हो गए। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा अपने पास, सेकंड होगा। अब पुट इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 1 को 2 के अंदर हम पुट कर रहे हैं। देखिए ये जो वैल्यू है x की, ये हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो 105 माइनस में 10y, यहाँ पे प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है ना। मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू थी x की यहाँ से और यहाँ रख के हमने 105 माइनस में 10y प्लस में क्या हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 155। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमने 15y में से 10y जाएगा तो क्या आ जाएगा 105 प्लस में 5y इज इक्वल टू 155, इस प्रकार से आ जाएगा अपने पास। तो देखिए ये आ जाएगा अपने पास 105 प्लस में 5y इज इक्वल टू 155, इस प्रकार से आ चुका है अपने पास। 15y में से 10y जाएंगे तो 5y। अब इसको हमने 105 को दूसरी साइड में लेके जाने, इसको सोल्व कर रहे हैं हम, तो 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 155 माइनस 105, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 50, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 अपॉन में 5, तो 5 से कैंसिल हो गया, अपने पास कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा अपने पास y की वैल्यू क्या आ गई 10। और ये वैल्यू अपने पास जो आई है अपने पास, ये इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट कर देंगे। 2 में भी कर सकते हैं लेकिन 1 में अपने पास आसानी हो रही है तो हम यहाँ पे रख देंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब 1 में अपने पास y यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने पास y यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 105 माइनस में 10 मल्टीप्लाई 10, ये 10 थी, ये y की वैल्यू भी 10 थी और यहाँ भी 10 है, तो कितना आ जाएगा अपने पास 105, 10 10 जो 100 और कितना आ जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 5, कितनी आ गई x की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 10। तो अब हमने फिक्स चार्ज क्या आ गया अपने पास क्वेश्चन में, क्या लिख देंगे फिक्स चार्ज कितने आ गए अपने पास 5 रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज कितने आ गए, पर किलोमीटर चार्ज आ गया अपने पास 10 रुपीज, कितने आ गए 10 रुपीज। फिक्स चार्ज भी आ चुका है अपने पास और पर किलोमीटर के चार्ज भी आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या बताया इसने कि यदि उसको 25 किलोमीटर यदि जाना पड़ जाए, क्या जाना पड़ जाए 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो फिक्स चार्ज तो लगेंगे, वही बात मैंने बताई। तो फिक्स चार्ज अपने पास कितने आ गए अपने पास 5 रुपए, तो 5 रुपए तो वो लेगा ही लेगा, प्लस उसको 25 किलोमीटर जाना है तो पर किलोमीटर कितने रुपए लग रहे हैं 10, तो 10 के हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 5 प्लस में 250, और इसको हम ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 255, इतने रुपए उसको हमने देने पड़ेंगे, ठीक है ना। यदि उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है
तो ठीक है ना, 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका मतलब उसको ये रुपए भी उसको देने पड़ेंगे, 255 रुपीज उसको डिस्टेंस कवर्ड बाय 25 किलोमीटर। यहाँ पे लिख देगा डिस्टेंस कवर्ड बाय 25 किलोमीटर, ठीक है ना। 25 किलोमीटर यदि डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपीज उसको देने पड़ेंगे। तो एक बार दोबारा देखिए क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में। इसमें फिक्स चार्ज हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, और पर किलोमीटर के हिसाब से भी जो चार्ज था वो भी हमने लेट कर लिया। तो क्वेश्चन में इसने क्या बताया कि 10 किलोमीटर वो जा रहा है तो उसको 105 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 105 रुपए फिक्स चार्ज तो लगेंगे, प्लस में 10 किलोमीटर गया तो 10 इंटू वाई, तो 10y हो जाएंगे इक्वल टू 105। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसका नाम 1 रख दिया मैंने। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में हमने क्या कर रहा है, वो उसको 15 किलोमीटर यदि जाना पड़ जाए तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, 155। तो इसका मतलब x तो फिक्स था ही था, 15 किलोमीटर जाएगा तो 15y इज इक्वल टू 155। और ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, सेकंड। अब फर्स्ट को हमने सेकंड में पुट कर दिया, x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी, इस वैल्यू को हमने क्या रख दिया, सेकंड में रख दिया। जहां भी x दिखाई दिया x यहाँ पे था, यहाँ पे ये वैल्यू उठा करके रख दी। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। यहाँ से अपने पास y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, इसको सोल्व करके हमने 10 आ गई। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। इक्वेशन नंबर ये थी जहाँ पे हमने y की वैल्यू रख दी 10 10 जा 100, और 105 में से एंड पे गए 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अपने पास अब फिक्स चार्ज आ गया अपने पास 5 रुपीज, x की वैल्यू अपने पास, और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज आया वो कितना आ गया, 10 रुपीज। अब ये कह रहा था क्वेश्चन में लास्ट लाइन में इसने एक और बात भी पूछी, 25 किलोमीटर यदि जाए तो उसको कितने रुपए पेड करना पड़ेंगे। तो 25 किलोमीटर जाएगा तो फिक्स चार्ज लगेंगे। फिक्स चार्ज अपने पास कितने थे, x, तो 5 रुपए तो लगेंगे, प्लस में 25 मल्टीप्लाई 10, जो अपने पास पर किलोमीटर के चार्ज कितने आए हुए थे, यहाँ पे 10 रुपीज आए हुए थे, वो भी हमने यहाँ पे लगेंगे। 25 किलोमीटर जाएगा तो वो इसको हम सोल्व करेंगे कितना आ जाएंगे, 255 रुपीज आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 का 4th पार्ट था। तो जो इस प्रकार से हम करेंगे, तो मैंने बताया किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं यदि वो ना बताए तो, ठीक है ना। और यदि वो कह देता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रयोग करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रयोग करेंगे। इतना मुश्किल नहीं है मेथड भी, तो हम बिल्कुल आसान मेथड है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।